भैया नमस्कार। रामगढ़ के अंबेडकर पार्क एक दिवसीय बैठक रखी गई थी। इस बैठक में ख़ास तौर पर निर्णय लिया गया कि 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाना है। भारतीय संविधान जो तमाम भारतवासियों की अधिकार निहित है, आज हमारे समक्ष में बैठे हुए हैं सत्येंद्र जी, और इस कार्यक्रम को पूरी जद्दोजहद मेहनत कर रहे हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, और अनेक अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, भारतीय संविधान की बात जैसे ही उठाया जाता है, भारतीय संविधान दिवस हो या भारतीय संविधान की जानकारियाँ हो, लोगों को जैसे समझाने का प्रयास किया जाता है तो लोग दूर भागते हैं। ऐसा क्यों लगता है? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उन सभी दर्शकों को जय जोहार, जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत प्रस्तुत करता हूं। और आपने जो भी बहुत अच्छा सवाल किए कि भारत के संविधान में जो निहित मूल अधिकार हैं भारतवासियों के लिए, और उसको समझना, उसको जानना, उनके जीवन के लिए क्या परिवर्तन का एक मार्ग है, इस चीज़ को ना समझते हुए वो उनके सोच, उनके समझ, उनके ज्ञानता से दूर क्यों जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि बाबा साहब भारत का जो संविधान का निर्माण किए, और भारत के संविधान में प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना जो भारत के संविधान की आत्मा है, वो प्रस्तावना को ही लोग अगर समझ लें तो मुझे नहीं लगता है कि भारत के संविधान के बारे में, उनको जानने के बारे में, उनको समझने के बारे में वो लेट करेंगे, वो देर करेंगे। तो आज प्रस्तावना को लोग ना समझ पा रहे हैं, ना लोग बता पा रहे हैं, क्योंकि प्रस्तावना ये बोलती है कि हम भारत के लोग, यानी इस देश में विभिन्न जाति, विभिन्न समुदाय, विभिन्न वर्गों में हमारा देश कभी बटा हुआ था। और बाबा साहब जब भारत के संविधान को निर्माण किए तो उसका जो प्रस्तावना है उसमें बाबा साहब लिखे हम भारत के लोग, यानी हम सभी जो हैं, सभी वर्ग जो हैं, न जाति, न पाति, न धर्म, न किसी भी प्रकार का कुछ नहीं, यानी हम पहले भारतीय हैं। लेकिन आज मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आज लोग हम भारतीय होने पे गर्व कर ही नहीं रहे। आज लोग जो हैं वो अपने अपने धर्मों को लेकर के ज़्यादा वो समाज में जा रहे हैं, सक्रियता दिखा रहे हैं, जबकि हर धर्मों को सम्मान हमारा भारतीय संविधान देता है, और इस चीज़ से वो बेदखल है, इस चीज़ से वो ख्यालात नहीं है। तो आज इसलिए उनको जो है कि संविधान की जागरूकता से वो दूर भाग रहे हैं, संविधान के ज्ञानों से वो दूर भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि संविधान की जो ट्रेनिंग, जो प्रशिक्षण होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। लेकिन मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि धर्म की प्रशिक्षण, धर्म की प्रचार, धर्म की ज्ञान को लोग बढ़ा रहे हैं। तो आज ये एक समस्या है हमारे सामने कि जो संविधान हर धर्मों को सम्मान देता है, हर लोगों को समानता, स्वतंत्रता, स्वाभिमान देता है, उस चीज़ को लोग ना जान करके वैसे चीज़ों को जानना चाह रहे हैं जो इंसान इंसान को बांट रही है, जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से नफरत की निगाह से देख रहे हैं। तो यही एक समस्या है हमारे पास, हमारे नज़दीक में, जो हमें दिख रहा है। दूसरा चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, बाबा साहब लिखते हैं प्रस्तावनाओं में कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत को कैसा बनाना है? प्रभुत्व संपन्न। क्या आप देख पा रहे हैं भारत में कि प्रभुत्व संपन्न है भारत? तो ये जो खाई है, ये खाई दिख रही है मुझे, और इस खाई के चलते आज लोगों को संविधान की जो जानकारियां हैं वो नहीं हो पा रही है। तो ये समस्या है आज हमारे बीच में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खास तौर पर महिलाओं को ज़्यादा ख्याल रखते हुए भारतीय संविधान
ने अनेक प्रकार के उनको अधिकार दिए, निहित करा। लेकिन महिलाओं को भी अगर पूछा जाता है, महिलाओं पर भी अगर इस विषय में चर्चा किया जाता है, तो उन लोगों को भी संवैधानिक जानकारी बहुत कम मिलती है। इस विषय में देखिए, एक चीज़ मैं बताऊंगा कि आपको फिर सिंधु घाटी सभ्यता देखना होगा कि बाबा साहब इतने नॉलेजेबल व्यक्ति थे कि वो सिर्फ वर्तमान की विधि व्यवस्थाओं और समाज की जो समस्याएं थी उनको देख करके संविधान नहीं लिखे। बाबा साहब ने अपने पुरखों के इतिहास को पढ़े, अपनी जो भारत की भूमि है इनको बहुत दूर से वो देखे, पीछे से देखे। और सिंधु घाटी सभ्यता जो था उसमें किसी भी प्रकार का महिला पुरुष में भेदभाव नहीं था। कृषि प्रधान देश था, यहाँ के सभ्यता, ये हमारा सभ्यता था, लोग जियो और जीने का नारा दे रहे थे। लेकिन देखिएगा कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त करने के बाद एक ऐसी सभ्यता आई जो नारियों को बहुत ही नीचे धकेल दी गई, बहुत ही नीचे। और नारी मात्र जो है पुरुषों का ज़रूरत का चीज़ बन करके रह गई। लेकिन जब बाबा साहब को संविधान लिखने का अवसर मिला तो बाबा साहब ने कहा कि किसी भी राष्ट्र को तब तक हम एक सशक्त रूप में नहीं देख सकते हैं जब तक उस देश की नारी सशक्त ना हो। तो बाबा साहब देखे कि हमारे भारत की नारी जो है कि समाज में तो है, लेकिन सामाजिक व्यवस्थाओं से इतने वो दूर चली गई है, इतने दूर चली गई है कि उस तक लाना बहुत दिक्कत होगा। लेकिन अगर हम इसको अधिकार देते हैं और हमारा संविधान को लोग जानेंगे और महिलाओं को समझ में आएगी तो ज़रूर कहीं ना कहीं महिला जो है संविधान में निहित अधिकारों तक पहुंच पाएगी। लेकिन यहाँ देखिएगा, एक बात में छूट गया कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, जिनका जन्म आपका 11 अप्रैल